नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा तो पहले से ही उजागर हो चुका है। जब सत्ता में कांग्रेस रही है तो उसका चरित्र चाल पहले से पता है कि किस तरह से कांग्रेस अपने फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए देश का भी सौदा करने के लिए तैयार बैठी हुई रहती है। जब सत्ता में कोई पार्टी होती है उस समय कुछ चीजें तो उसके सामने आती है, लेकिन जब सत्ता में होने के बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो छुपी हुई रहती है, जो सामने में नहीं आ पाती है। उन चीजों के बारे में तब पता चलता है जब वो पार्टी सत्ता से बाहर निकलती है। कांग्रेस के पास ये मौके बहुत कम आए। समय समय पर कांग्रेस को कुछ दिनों के लिए सत्ता से बाहर रहना पड़ा और उस समय ये समझ में नहीं आ पाया कि विपक्ष में रहने के बाद कांग्रेस कैसी प्रतिक्रिया करेगी, किस तरह से अपने फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए देश के साथ एक तरह से गद्दारी करने पर उतारू हो जाएगी। ये कांग्रेस का ये चरित्र अब सामने आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जब कांग्रेस को ये लगने लगा है कि अब आगे कुछ सालों तक और हमें सत्ता से मिलने वाला नहीं है। इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी और तैयारी के लिए देश से गद्दारी तक करनी पड़ेगी। कांग्रेस का ये चरित्र है अब धीरे धीरे सामने आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास विकल्प नहीं है। कांग्रेस को ये लगने लगा है कि उसकी स्थिति इतनी कमजोर हो गई है कि अब संसदीय प्रणाली के थ्रू नहीं, संसदीय प्रणाली के माध्यम से नहीं, संसद और लोकतांत्रिक तरीके से नहीं, बल्कि गुंडागर्दी के सहारे लोकतंत्र के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा। ये काम राहुल और सोनिया गांधी की कांग्रेस अब करने पर उतारू हो गई है। आप इसका एक प्रमाण सामने में दिखाई पड़ रहा है। संसद के इस सत्र में जिस तरह से कांग्रेस ने तांडव मचाया है, वो लोकतंत्र के नाम पर कलंक है। किसी ऐसी पार्टी के लिए जिसने सबसे ज्यादा समय पर देश पे शासन किया है, जिसकी सरकार सबसे ज्यादा समय तक रही है, उस पार्टी को अगर संसदीय मर्यादा का पता नहीं है तो फिर उस पार्टी के अध्यक्ष और उसके जो बड़े नेता हैं उसको डूब मरना चाहिए। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि लोकतंत्र कैसे चलाई जाती है, लोकतंत्र में संसद का क्या स्थान होता है, और संसद अगर कोई कानून पास करे तो उसको उसी तरीके से संसदीय प्रणाली के तहत संसद में जो कानून है संसदीय तरीके से ही उस कानून को हटाया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कांग्रेस को गुंडों की पार्टी बना दी है। संसद में जिस तरह का हंगामा इन लोगों ने दिल्ली दंगा और सीएए को लेकर किया, उससे यह समझ में आता है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इशारे पे जिस तरह से संसद के सत्र को ठप करने की बात हम नहीं कह रहे हैं, जिस तरह से इन लोगों ने दुर्व्यवहार किया, सांसदों के सामने खड़ा होकर उनको इरिटेट करने की कोशिश की, जिस तरह से महिला सांसदों के साथ हाथापाई तक करने से गुरेज नहीं किया, उससे यही कहा जा सकता है कि राहुल और सोनिया गांधी अब सांसदों को नहीं, उनको सांसद नहीं चाहिए बल्कि उनको गुंडे चाहिए। ऐसे गुंडे जो संसद में जाके किसी भी सत्र को में व्यवधान पहुंचा सके, संसद की कार्रवाई को, संसद की गतिविधियों को बाधित कर सके और सरकार के सामने ऐसी स्थिति पैदा कर दे कि बाहर से देखने वाले लोगों को ऐसा लगे कि संसद नहीं चलने के पीछे सरकार का योगदान है। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून संसद से ही पास हुआ, लोकसभा में पास किया गया। लोकसभा में कांग्रेस को भी उतना ही मौका दिया गया जितना कि भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बात रखी और यह बताया कि नागरिकता संशोधन कानून देश के किसी मुसलमान, किसी हिंदू या किसी दूसरे तबके के लिए नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हैं। उन्होंने अपनी पूरी बात रखी कि ये मानवीय आधार पर इस कानून को लाए जाने की जरूरत है। संसद में कन्विंस करने की जरूरत होती है। अगर आपके अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है, तो आप दूसरे पार्टी के सांसदों को भी कन्विंस कर सकते हैं और अपने साथ ला सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को भी मौका दिया, कांग्रेस ने भी अपनी बात रखी, लेकिन कांग्रेस के पास कोई ऐसा लॉजिक, कोई ऐसा तर्क नहीं था जिसके आधार पर नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में पारित कराने से रोका जा सके। उनके पास कोई ऐसा विकल्प, कोई ऐसा तर्क नहीं था। उनका लॉजिक उन्हीं के मुंह पर भारतीय जनता पार्टी ने मार दी थी, क्योंकि मनमोहन सिंह ने पहले ही राज्यसभा में ऐसी बातें कही थी और उन्होंने उस समय भी कहा था कि जिस तरह से प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, बांग्लादेश
और अफगानिस्तान से गैर इस्लामिक लोग, गैर मुस्लिम लोग भारत में आते हैं और जो अपनी व्यथा सुनाते हैं, उनको नागरिकता दी जानी चाहिए। कांग्रेस के जो बड़े नेता पहले से भी थे, जैसे नेहरू लियाकत पैक्ट की बात अमित शाह ने संसद में पहले ही की थी। इससे पहले ही ये बात कही गई थी कि नेहरू लियाकत समझौते में जिस तरह से दोनों देशों में अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा की बात की गई थी, उसकी बात अब कहाँ हो रही है। आखिरकार उस पैक्ट का क्या असर इतने दिनों तक हुआ? अगर ऐसा ही होता तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक इतने कमज़ोर क्यों होते? हर दिन वहाँ से अल्पसंख्यकों के ऊपर होने वाले अत्याचार की खबरें कहाँ से आती? कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं था और इसके कारण कांग्रेस कमज़ोर पड़ गई। कांग्रेस की कई सहयोगी पार्टियों ने नागरिकता संशोधन विधेयक के ऊपर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, सरकार का समर्थन किया। उसके बाद ये राज्यसभा में आया और राज्यसभा में भाजपा या एनडीए की बहुमत नहीं है। फिर भी ये जो मुद्दा ऐसा था जिसके आधार पर कई दूसरी पार्टियों ने, जैसे बीजू जनता दल जैसी पार्टियों ने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। यहां तक कि शिवसेना जो महाराष्ट्र में सरकार बनाए हुए है कांग्रेस के साथ, उसको भी डरा धमका के ही सही, लेकिन राहुल गांधी कभी भी कन्विंस नहीं कर पाए और परोक्ष रूप से शिवसेना ने, चूंकि उनकी मजबूरी थी, उद्धव ठाकरे की मजबूरी थी कि वो कांग्रेस की सहायता से मुख्यमंत्री बने हुए थे, लेकिन अपनी मजबूरी के बावजूद उन्होंने परोक्ष तौर पर सरकार का समर्थन किया और अपने सांसदों को वॉकआउट करने के लिए कहा। तो ये पूरी संसदीय प्रक्रिया जो होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है, संवैधानिक तरीके से ये कानून पास किया गया है और कांग्रेस उसमें कुछ नहीं कर पाई। इसके बाद कांग्रेस ने गुंडागर्दी का सहारा लिया, सड़कों पर सड़क की राजनीति करना शुरू किया और इसके खिलाफ अफवाह फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन उस अफवाह के बावजूद जब सरकार इधर से उधर नहीं हो रही है और जब मोदी सरकार ने बार बार ये स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, तो अब राहुल और सोनिया गांधी संसद में गुंडागर्दी करने पर उतारू हो गए हैं। इन दोनों की उपस्थिति में अगर इनके सांसद ऐसे हंगामा कर रहे हैं, जबकि किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, सरकार हर मुद्दे का जवाब देने के लिए संसद में तैयार है। जब इन लोगों ने दिल्ली दंगे का मुद्दा उठाया तो उस समय भी मोदी सरकार के मंत्री इसका जवाब देने के लिए तैयार थे और वो उनके हर सवालों का जवाब देने की तैयारी करके रखे थे कि आखिर दिल्ली दंगों में किस तरह से सरकार ने बड़ी भूमिका निभाई, इसको रोकने में कितने सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं, कितने एफआईआर दर्ज किए गए हैं, कहां कहां पुलिस ने, जो दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को किस तरह से दिल्ली दंगों पर काबू पाने के लिए बिल्कुल तत्परता से लाया गया, भेजा गया है। तो ये सारा जवाब उनके पास तैयार था, इस पर चर्चा होती और फिर बताया जाता। इस चर्चे में बहुत सारी चीजें सामने आती, लोगों का भ्रम दूर होता। जो लोग बिना सबूत पे किसी तरह से सरकार के ऊपर या फिर पुलिस के ऊपर, पुलिस की भूमिका के ऊपर संदेह करते हैं, उनको कटघरे में खड़े करते हैं, उन लोगों को भी संसद के माध्यम से ये जवाब मिलता कि सरकार ने इस समय जब दंगा हो रहा था तो केंद्र सरकार, जिसके गृह मंत्री के अंतर्गत ही दिल्ली पुलिस आती है, ये किस तरह की भूमिका इन्होंने निभाई, कैसे दंगों की स्थिति को सुधारने के लिए उस समय सरकार की कैसी भूमिका थी, ये मीडिया वाले नहीं बताएंगे। मीडिया वाले एक तरफा बातें होती है, दंगे की ऐसी रिपोर्टिंग करके दिखाएंगे जैसे लग रहा हो कि सरकार की भूमिका बिल्कुल खत्म हो गई है, अराजकता अव्यवस्था का माहौल उत्पन्न हो गया है। लेकिन संसद में जो स्वच्छ तरीके से बातचीत होती है, जो चर्चा होती है, जिसमें सवाल और जवाब होता है, उस जवाब में ये पता चलता है कि इतने बटालियन फोर्स लगाए गए, यहाँ इन जगहों पर इतने एफआईआर दर्ज किए गए। अगर ये सवालों का जवाब सिलसिलेवार तरीके से होता है तो मीडिया के लिए भी कुछ सबूत और आंकड़े इकट्ठे होते हैं, जिसके बुनियाद पर मीडिया खबर दे सकती है कि सरकार की भूमिका कैसी थी। लेकिन कांग्रेस ये नहीं चाहती है। कांग्रेस तो गुंडागर्दी करना चाहती है। संसद के अंदर चर्चा करवाने के बदले आप संसद के अंदर पोस्टर बैनर लेके किसी के सामने जाकर खड़े हो जाएंगे, उनको किसी तरह से ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए मजबूर कर देंगे कि वो भी खड़ा होकर या तो वहां से चले जाएं या फिर दोनों के बीच हाथापाई हो, झगड़ा हो। ऐसी स्थिति कांग्रेस ने उत्पन्न की और कांग्रेस के दोनों बड़े नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये सब तमाशा देखते रहे।
ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने ही पहले से ये प्लान बनाए थे, ये उनकी योजना थी। जब संसद सत्र शुरू हो तो कांग्रेस को दिल्ली दंगा और सीएए के ऊपर हंगामा करना है, लेकिन हंगामा कैसा करना है इसकी भी योजना इन लोगों ने पहले बना रखी थी। इसके लिए कांग्रेस के कुछ ऐसे गुंडे टाइप के सांसदों को सामने लाना था जो बातचीत के आधार पर नहीं बल्कि अपने ताकत का इस्तेमाल संसद में भी करना चाहते हैं, और इन लोगों ने यही किया। इन लोगों ने ताकत का इस्तेमाल किया संसद में, लोकतंत्र के उस मंदिर में इन लोगों ने ताकत का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसके बाद हंगामा का माहौल खड़ा हो गया। और इन लोगों ने जिस तरह से महिला सांसदों के साथ भी बदसलूकी की है, इनको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। और जैसी स्थिति कांग्रेस की अब हो गई है, जिस गुंडागर्दी के साथ अब कांग्रेस आगे बढ़ रही है, सोनिया और राहुल गांधी जिस तरह से गुंडों की पार्टी बना रहे हैं कांग्रेस को, उससे तो लगता है कि आगे आने वाले 20 सालों तक कांग्रेस को अब सत्ता नसीब होने वाली नहीं है, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है। लोगों को पता है कि किसको क्या करना चाहिए और किसकी भूमिका कैसी होनी चाहिए। जब दिल्ली में दंगा हुआ या फिर उससे पहले जब सीएए के खिलाफ आंदोलन चलाया जा रहा था, तो यही कांग्रेस के नेता चारों तरफ जा जाके भड़काऊ भाषण दे रहे थे। कांग्रेस शासित प्रदेश ये इस कानून को लागू नहीं करने की बात कर रहे थे, जबकि कांग्रेस के ही कई वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल, शशि थरूर जैसे नेता ये बात स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि अगर संसद ने एक कानून पारित कर दिया है तो राज्यों के पास एक बिल्कुल अधिकार नहीं है कि इस कानून को आप लागू नहीं करेंगे। इसके बावजूद सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के मुंह से जुबान नहीं फूटा, ये नहीं कह पाए अपने जो कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को कि इसको लागू नहीं करने की बात आपको नहीं करनी चाहिए। ये अफवाह फैलाते रहे और इसी अफवाह का नतीजा ये दिल्ली दंगा हुआ था। ये कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए कि दिल्ली में जो दंगा हुआ है उसकी कॉन्स्पिरेसी कैसे रची गई थी, और दिल्ली में जो दंगा हुआ है वो सीएए के विरोधी और समर्थकों के बीच के झड़प से शुरू हुआ। ये झड़प बाद में बहुत विस्तृत हो गया, लेकिन इसके पीछे उन लोगों का सबसे बड़ा योगदान है जिन लोगों ने सीएए के विरोध में भ्रम फैलाया, अफवाहें फैलाई, और उन लोगों ने ऐसे माहौल क्रिएट कर दिया जो सीएए के समर्थन करने वाले लोगों के अंदर के गुस्से को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। तो आज कांग्रेस जिस स्थिति में है उससे तो यही लगता है कि सोनिया और राहुल गांधी अब लोकतंत्र को लोकतंत्र नहीं रहने देना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि अब गुंडाओं के साथ गुंडागर्दी करके संसद को ठप कर दिया जाए, और जिस तरह से ये हिटलर की बात चिल्लाते रहते हैं नरेंद्र मोदी के लिए, वो हिटलर सा ही अब कांग्रेस के अंदर है। अब ऐसा लगता है कि इंदिरा गांधी की आत्मा सोनिया गांधी और राहुल गांधी में समा गई है, और ये वही रुख अपना रहे हैं कि कांग्रेस मतलब भारत, भारत मतलब कांग्रेस। जैसे इंदिरा गांधी के समय में इंदिरा को सर्वश्रेष्ठ बना दिया गया था, अब ये ताकत के बदौलत सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन लोकतंत्र में इनका सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है, और अगले 20-25 सालों तक अब कांग्रेस केंद्र में सरकार बना पाएगी, इसकी संभावनाएं बहुत ही कम है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।